अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है दोस्तों, पीटीआई के लिए बहुत बड़ा फैटल केस और बहुत ख़तरनाक केस, जिसकी ग्रेविटी को उन्होंने पीटीआई ने ख़ुद महसूस कर लिया है कि इस केस से वो नहीं बच सकते। बिल्कुल वो नज़ा तक पहुंच गया। हालत नज़ा होती है ना, जो बंदा मरने वाला होता है उसकी गले तक जब पहुंच जाती है ना चीज़, वो पहुंच गई है। कल इमरान खान ने इस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कोर कमेटी का इजलास बुलाया और कोर कमेटी ने उनको इजलास में सारी सूरत हाल उनको बताई और उन्होंने ये अंदर की कहानियाँ बताया गया कि हम इस केस से कैसे बचें, क्योंकि इस केस से वो बच नहीं सकते। इससे तो मैंने बताया ना कि इस्तीफ़ा तो एक मामूली बात है, ये तो पूरी पीटीआई की मौत है। पूरे वज़ीर आज़म जाता है, वज़ीर आला जाता है, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला जाता है, सेनेटर्स जाते हैं, एमएनए जाते हैं, एमपीए जाते हैं, कोई चीज़ ही नहीं बचती। वो इमरान कहता था ना कि ये सारा टब्बर चोर है, तो ये तो सारी पार्टी चोर निकली है सर। अब आपको मैं ये बताऊं, मैं पहले बता भी चुका हूं कि 23 अकाउंट में से इमरान खान ने सिर्फ 8 अकाउंट जाहिर किए थे, जो अकबर एस बाबर ने 23 अकाउंट साबित कर दिए हैं और स्टेट बैंक की रिपोर्ट चली गई है इलेक्शन कमीशन को। अच्छा, इस केस में अब इलेक्शन कमीशन ने तमाम शवाहिद, तमाम चीज़ें 5 साल से इकट्ठे करते 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 वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब उसका सिर्फ फैसला होना बाकी है, जिसके ये इंसाफ वाली हुकूमत है ना, नाइंसाफ़ियाँ करते करते इन्होंने 5 साल गुजार दिए हैं, जिसका इमरान खान दूसरों को ताना देता है। और यकीन करो, अब ये पार्टी तहरीक इंसाफ नहीं रहेगी, इसका नाम तहरीक नाइंसाफ हो जाएगा। और अब कल जो है कोर कमेटी की मीटिंग थी और आज वज़ीर आज़म के तर्जमानों की मीटिंग है। माशाल्लाह, जो तर्जमान वज़ीर आला के और वज़ीर आला पंजाब के 50 से ज़्यादा हो गए हैं, नॉन इलेक्टेड बंदे 50 से ज़्यादा। वो क्या काम करेंगे जिनको लोगों ने अपने कौमी असम्बलियों में हरवा दिया था और वो हार गए थे। वो 50 आदमी इमरान खान के और बुज़दार पंजाब हुकूमत के वो मुशीर हैं जनाब, जो हारे हुए हैं। उन्होंने क्या इनको बताना है? वो तो खुश होंगे अंदर से कि चलो पीटीआई भी जाए। तो कल इमरान खान ने जो है वो बाबर अवान की ड्यूटी लगाई है कि भाई फॉरेन फंडिंग वाले केस को आप संभालो। वो स्पेशल मुलाकात हुई है बाबर अवान से। अब बाबर का मुकाबला बाबर से है। बाबर अकबर जो है जिसने ये केस किया है, और वो बड़ा फैटल केस है, बड़ा पूरा हथौड़ा सीधा सर पे लगा है। अब उसका केस बाबर अवान से होगा, बाबर मुकाबला बाबर। तो आज तर्जमानों की हुकूमत है और कल से ये जो पीटीआई का केस है ये चल रहा है। मैं सारे दोस्तों को कह रहा हूँ, इसके ऊपर आप पहरा दें। अब इमरान खान ने एक और ड्रामा किया है, आपको पता है कौन सा ड्रामा किया है? ये केस 5 साल से चल रहा है। अब इन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि मुस्लिम लीग नून के फंड का भी हिसाब लिया जाए और पीपल्स पार्टी का भी। और ड्रामा ये कर रहे हैं कि ये उनके साथ मिलाया जाए, जो हमारे साथ कह रहे हैं, जो 5 साल से केस चल रहे हैं ना, उनके साथ मिलाया जाए। ये ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी ये हो ही नहीं सकेगा कि तीनों पार्टियों के फिर 5 साल और लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये इंतहाई बेईमानी और बदनीयती की आला मिसाल है कि जो इमरान खान तकरीरें करता है, इसकी अब कोई तकरीर होती है, यकीन करो मैं हंस रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये तो इसके खिलाफ ही जाएगा, जो कहता है उसके खिलाफ ही जाता है वो हमेशा। एक के लिए दूसरा कानून, एक के लिए दूसरा कानून हमेशा कहता है इमरान खान के। ताकतवर के लिए और कानून है, दूसरे के लिए और कानून। तो ये खुद साबित कर रहा है। 5 साल से पार्टी फंड में इन्होंने बहस नहीं की, 5 साल से। अब 5 दिसंबर को जो है ना, वो मौजूदा चीफ जस्टिस जा रहे हैं और ये अगर चले गए
تو نیا الیکشن کمیشن کا چیئرمین انہوں نے بنایا نہیں، وہ نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں ہوگا دوستو۔ اور یہ انہوں نے آپ دیکھ لینا یہ 10 دنوں میں درخواستیں دینی ہے، کوئی بحث نہیں کرنی، میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو بحث نہیں کرنی۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ چوری کر رہے ہیں، انہوں نے فنڈ چوری کیے ہیں، جو فنڈ انہوں نے ظاہر ہی نہیں کیے 15 فنڈ، اور وہ نکل آئے ہیں۔ اور یہ ایسے الزام عمران خان پہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ یہودیوں سے چندہ لے رہا ہے، یہ عیسائیوں سے چندہ لے رہا ہے، جو پاکستانی نہیں ہے، پاکستانی عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مسلم ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آئین کی الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں اس کی اس پارٹی نے خلاف ورزی کی ہے۔ اس پارٹی کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، پابندی لگ جانی چاہیے، اور ہم الیکشن کمیشن کو یہ کہیں گے کہ 5 سال تھوڑے نہیں ہوتے، جیسے مشرف کے کیس میں بھی انہوں نے بے ایمانی کی ہے، اسی حکومت نے کی ہے بے ایمانی، کہ وہاں جو پراسیکیوشن کی ٹیم تھی اس کو بھی ختم کر دیا، اور اب وہاں پہ جو وقار سیٹھ جسٹس ہیں انہوں نے کہا جی آپ آئیں یا نہ آئیں، میں اس کا 28 کو فیصلہ کر دوں گا۔ تو وہ بھی 4 دن کے بعد فیصلہ آ رہا ہے مشرف کا بھی، وہ بھی سیدھا پھانسی ہے، اور جو پی ٹی آئی کا کیس ہے وہ پھانسی کا کیس ہے، اور پی ٹی آئی کا جو کیس آ رہا ہے نا یہ فارن فنڈنگ والا، یہ نری موت ہے۔ تو دوستو اس کے اوپر سارے پیرا دیں، سارے میڈیا والے آئیں اور ان کو ایڈجرمنٹ نہ لینے دیں، کسی صورت بھی ایڈجرمنٹ تاریخ ان کو نہ لینے دیں۔ یہ ان کے لیے بالکل یہ مصیبت جو پاکستان کے اوپر ایک نازل کی گئی تھی باہر کے لوگوں سے، باہر کے لوگوں نے کی تھی، وہ انشاءاللہ باہر کے چندے سے ہی ختم ہوگی۔ اور آپ دیکھ لینا کہ یہ انشاءاللہ اب مہمان ہے چند گھڑیوں کا، میں نے بتا دیا تھا کہ اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا، عمران گیا عمران گیا۔ تو اس کے اوپر پیرا قائم رہنا چاہیے آپ ویورز کا بھی، قانونی ٹی وی چینلز والوں کا بھی۔ تھینک یو۔